हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग और काफी सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। जियोमेट्रिक डिजाइन में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप लोग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि मैंने बताया ना कि रेलवे इंजीनियरिंग से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट और आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन पार्ट से ही बनता है। ओके, तो वही चीजें चल रही हैं। और इस समय हमारे लास्ट लेक्चर में ट्रांजिशन कर्व हो चुका था, जिसके बाद में आगे अब हमें उसके लेंथ वगैरह के बारे में और उसके हिसाब से हम कैसे स्पीड को तय करते हैं रेलवे के लिए, तो वो चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर के आ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके, देखिए ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, ठीक है, दो तरीके से निकलती है, दो अप्रोच होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच जिसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जिनमें से जो भी हमारे पास मैक्सिमम आएगा वही हमें कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका फॉर्मूला होगा 7.2 इंटू सुपर एलिवेशन। ई क्या है आपका? सुपर एलिवेशन। ठीक है, दूसरा L इक्वल टू 0.073 ई इंटू वी मैक्स। ठीक, एक तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा 0.073 ई इंटू यहाँ हो जाएगा पर डी इंटू वी मैक्स। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से आपके लेंथ डिसाइड किया जाता है। आपका 0.073 ई वी मैक्स, 0.073 डी वी मैक्स और 7.2 ई डी। यहाँ पे क्या है? कैंट डिफिशियंसी। क्या है? कैंट डिफिशियंसी। अब मैंने बताया ना, इसमें से जो भी आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, वही आप कंसीडर कर लोगे, इन तीनों से निकालोगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिमम प्रोवाइडेड। ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं। ई आपका क्या है? सुपर एलिवेशन, चाहो तो आप लिख लीजिए सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन। ठीक है, डी आपका क्या है? कैंट डिफिशियंसी, कैंट डिफिशियंसी। ओके, वी आपका क्या है? वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑयल। तो फॉर्मूला ये आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का, मतलब जो आपकी हेडिंग है वही है एल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अप्रोच। अब सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच भी देख लेते हैं। सेकंड अप्रोच में कुछ और दूसरे फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखिए सेकंड, सेकंड अप्रोच। ठीक, सेकंड अप्रोच, इसमें आपका देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो है एल इक्वल टू क्या है? 4.4 रूट आर। ठीक है, आपको मार्टिन फॉर्मूला याद है ब्रॉड गेज और नैरो गेज के लिए, उसमें क्या था? 4.35 अंडर रूट आर में 67। यहाँ पे क्या है? उसी को हमने 4.4 मान लिया था, तो बस 4.4 रूट आर, ऐसे थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया 4.4 रूट आर। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या है? 3.28 वी क्यूब अपॉन आर। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। वी आपका क्या है? वही वेलोसिटी, और आर रेडियस ऑफ कर्व, जो आर यहाँ पे वही आर यहाँ पे भी आपका होगा। और तीसरा आपके पास क्या है? एल इक्वल टू 3.6 इंटू, बस आपका क्या कर देना? ई। क्या है? ई मतलब सुपर एलिवेशन। अब सेम चीज यहाँ पे भी है कि जो भी आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम वही हमके, ठीक है, प्रोवाइड कराना है। कह सकते हैं विच एवर इज मैक्सिमम, जो भी आपका मैक्सिमम हो वही हमको इनमें से ले लेना है। अब आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्व, लिख लीजिए आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व। ठीक, ई अगेन सुपर एलिवेशन, वी वेलोसिटी, एल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब इसके हिसाब से मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, लिखिए, देखिए यहां पे हेडिंग लिखिए मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ, एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक, मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब इसमें भी देखिए कुछ
आपके अप्रोचेस हैं, कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। ये लिखिए इसमें फर्स्ट आपका रहेगा फॉर नॉर्मल स्पीड, यानी नॉर्मल आ गई बात, मतलब कि आपका 100 के आसपास है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड यानी कि आपका स्पीड कितना है, लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक के लिए है। कितना, 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड के लिए। तो उसमें आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा वी मैक्स इक्वल टू 134 L बाई ई। क्या है आपका 134 L बाई ई। ई क्या है, सुपर एलिवेशन, अगेन वही चीज है, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक। और दूसरा, और यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिए अगेन वी मैक्स इक्वल टू 134 L बाई डी। अब डी क्या है आपका, कैंट डिफिशियंसी। क्या है, कैंट डिफिशियंसी, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए, नॉर्मल स्पीड के लिए, ठीक। और इनमें से अब देखो, अभी दो फॉर्मूले हमारे पास है, कौन सा हम कंसीडर करेंगे, हम वही कंसीडर करेंगे। इसमें तो पिछले वाले में हम मैक्सिमम ले रहे थे जब लेंथ निकाल रहे थे, इस बार हम कौन सा लेंगे, जो भी आपका मिनिमम होगा, ठीक है। यहां लिख लीजिए विच एवर इज मिनिमम, ठीक है। जो आपका मिनिमम होगा वही हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका नॉर्मल स्पीड के लिए, और दूसरा आपका हाई स्पीड रहेगा तब क्या होगा, ठीक। यहां लिख लीजिए नंबर 2 आपका फॉर हाई स्पीड। क्या है, फॉर हाई स्पीड। अब हाई स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में कोई विशेष अंतर नहीं है, देखिए वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 198 L बाई ई। क्या है आपका 198 L बाई ई, और क्या हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिए, और वी मैक्स इक्वल टू 198 L बाई डी, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसमें L और D, E सब आपको पता है, E सुपर एलिवेशन, D कैंट डेफिशिएंसी, L आपका लेंथ, ठीक है। और अब इसमें से भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, विच एवर इज मिनिमम। जो भी आपका मिनिमम हो हम वही इसमें से कंसीडर करेंगे, ठीक। तो आपका हाई स्पीड, अब हाई स्पीड है क्या वो तो समझ ही गया होगे, बट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका क्या हो 100 किलोमीटर से, ठीक है, अधिक हो, ठीक है। यानी कि आपका 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड जब अधिक हो जाएगी तब के लिए कंडीशन है, ठीक है। देखो इसके पहले भी कई जगह आपने 100 या 120 पढ़ा था, तो अगर आपको कुछ बुक में 100 का ही रेशियो मिल रहा है कि हाई नॉर्मल स्पीड 100 तक कंसीडर किया गया, और उसके ऊपर 100 के ऊपर हाई स्पीड, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। कुछ बुक में 120 लिखा रहता है, कुछ में 100 लिखा रहता है, ठीक है। और ट्रेन की बात करें अगर, तो ट्रेनें आप देखते हो किसी स्पीड से चलती हैं, कुछ ट्रेनों को छोड़कर बाकी सब आपकी अंडर 100 ही रहती हैं, ओके। तो वही सारी चीजें हैं। अब ये हो गया आपका क्या, आपकी मैक्सिमम स्पीड एज पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट आप लिख दीजिए शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। शिफ्ट के बारे में आपने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, ठीक है। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो यहाँ पे ज्यादा कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही है। इसमें भी फॉर्मूला भी सेम रहेगा, आपका फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा। डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, S इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 24R। क्या है फॉर्मूला आपका, S इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 24R। अब R रेडियस ऑफ कर्व, L आपका लेंथ है, S आपका शिफ्ट ऑफ कर्व है। तो इसमें कुछ खास, कुछ अलग कोई चीज नहीं है, ठीक है। और शिफ्ट के बाद एक और चीज होती है वर्साइन ऑफ कर्व। क्या है आपका, इसको लिख लीजिए। एक्चुअली कभी कभी देखिए यही सब चीजें, अलग जो चीजें होती है ना, पूछ लेता। अब शिफ्ट ऑफ कर्व हर लड़का जान रहा है क्योंकि अपने हाईवे में भी पढ़ा है। वर्साइन ऑफ कर्व, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं था, ठीक है। वर्साइन तो शो करते हैं वी से, बड़े वी से, ठीक है, कैपिटल वी से। इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, L स्क्वायर अपॉन 8R होता है, ठीक है। कितना होता है, L स्क्वायर अपॉन 8R, ठीक। बस आपका यही है शिफ्ट में, यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है वर्साइन में। कभी अगर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वर्साइन ऑफ कर्व इन ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, तो V इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 8R आप वहां पे बता दोगे, ओके। यहाँ पे सारी चीजें आपकी किस में होती हैं, सब कुछ आपको मीटर में पुट करना है।
तो ये आपका हो गया ट्रांजिशन कर्व, यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड सारी चीजें फिनिश हो गई। आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, फॉर्मेशन विड्थ हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व हो गए, फिर आपका जो सुपर एलिवेशन है वो सारी चीजें हो गई, ट्रांजिशन कर्व हो गया, ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील पहले ही हो गया। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए ग्रेडियंट। क्या है आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। अब देखिए ग्रेडियंट के बारे में भी आपने किसमें पढ़ रखा है, ग्रेडियंट के बारे में आपने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है। सेम चीजें यहाँ पे भी है। ग्रेडियंट क्या था, ग्रेजुअल राइज और फॉल, ठीक है, ग्रेजुअल राइज और फॉल। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसी ग्रेजुअल राइज और फॉल को नेगोशिएट करना है, जिससे ट्रेन, देखो ट्रेन तो क्या है, ऐसे तो ऐसा था नहीं ट्रेन आपकी ऐसे ऐसे चल लेगी, तो उसको हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे वही चीज यहाँ पे हमको देखना है। तो ग्रेडियंट के बारे में आप लोग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे हम लोग, देखिए gradient are provided to negotiate gradual rise और fall। क्या आपका ग्रेजुअल राइज और फॉल, ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखिए किसमें ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट ग्रेजुअल राइज और फॉल, ठीक है। थोड़ा सा और चार्ट लिख लो, in the level of railway ट्रैक। क्या हो जाएगा, इन द लेवल ऑफ रेलवे ट्रैक। तो ये तो हो गया ग्रेडियंट। अब मेन तो हमें क्या पढ़ना है, टाइप के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, जिसमें आपके पहले से कुछ आप नाम जान रखे होंगे, आप सही समझ रहे हैं। फर्स्ट आपका रूलिंग ग्रेडियंट होगा, जिसको हम लोग डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, तीसरा मोमेंटम ग्रेडियंट, और चौथा ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड वगैरह, यही होता है, ठीक है। तो वही चार टाइप आपको फिर से पढ़ने हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ ग्रेडियंट। क्या है आपका टाइप ऑफ ग्रेडियंट, ओके। देखिए टाइप ऑफ ग्रेडियंट में फर्स्ट आप लोग देखिए, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, रूलिंग ग्रेडियंट, नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, पुशर ग्रेडियंट, नंबर 3 मोमेंटम ग्रेडियंट, क्या हो जाएगा, मोमेंटम ग्रेडियंट, और फोर्थ हो जाएगा आपका ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड, ठीक। ये चार आपके हैं, तो एक एक करके हम लोग एक एक देखते हैं कैसे क्या है, कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आप लिख लीजिए रूलिंग ग्रेडियंट। क्या है आपका रूलिंग ग्रेडियंट। अब रूलिंग ग्रेडियंट को यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, किससे, डिजाइन ग्रेडियंट से। और सेम यही नाम आपका हाईवे इंजीनियरिंग में भी था, ठीक है, वहां पे भी हम रूलिंग ग्रेडियंट को ही डिजाइन ग्रेडियंट मानते थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूलिंग ग्रेडियंट या डिजाइन ग्रेडियंट। अब ये है क्या, रूलिंग ग्रेडियंट या डिजाइन ग्रेडियंट है क्या तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए इट determines the maximum load that a locomotive, यानी कि इंजन, that a locomotive can carry with maximum speed on that particular curve, ठीक। ये हो जाएगा क्या आपका रूलिंग ग्रेडियंट या डिजाइन ग्रेडियंट, ठीक है। इट डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड, यानी कि मैक्सिमम लोड दैट अ लोकोमोटिव कैन कैरी, यानी कि आपका इंजन जो कैरी कर सकता है मैक्सिमम स्पीड के साथ उस कर्व पे, ठीक है। हमें इस पे यही निकालना रहता है, ठीक। अब हम ग्रेडियंट ये कितना प्रोवाइड करते हैं, ये ग्रेडियंट जो होता है कितना प्रोवाइड करते हैं, प्लेन और हिली एरिया में, पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखिए प्लेन एरिया में, ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होगा आपका, ये 1/150 से 1/250, कितना हो जाएगा 1/150 से 1/250। और दूसरा क्या हो जाएगा हिली एरिया में, ठीक है, हिली एरिया में 1/100 से 1/150, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा क्या, ग्रेडियंट। इतना ही आप प्रोवाइड करते हो और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है रेलवे का, एक ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रेडियंट, हम रूलिंग ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्लेन एरिया के लिए 1 in 150 और 1 in 250, और हिली एरिया के लिए 1 in 100 और 1 in 150, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी होती है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट देखते हो कि आप लोग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ऐसे ही जब ढाल रहता है, ठीक है, तो क्या होता है आपका लोड W नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, L ये लेंथ हो जाएगी, इधर ये आपका ये H रहता है, ठीक, और ये आपका थीटा, और कुछ इधर आपका P जा रहा होता है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन जब बन रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मान लेते हैं सेम ऐसी सिचुएशन बन रही हो, ठीक है, सेम ऐसी सिचुएशन अगर बन रही हो, और तब हम वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, P अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है पता ही है आपको, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एक बार देखते हैं, लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन डब्ल्यू, यानी कि P इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक। लेकिन क्या है आपका यहाँ पे कि आपका साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू है बहुत लेस है, थीटा की वैल्यू बहुत कम है। तो क्या करना है, हम इसको लिख देते हैं थीटा इज वेरी लेस, ठीक है। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W tan थीटा, क्या हो जाएगा W tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है यहाँ पे, tan थीटा आपका होता है यहाँ पे H बाई एल, ठीक है। P इक्वल टू W यहाँ पे हो जाएगा H बाई एल, ठीक है। और H बाई एल आप यहाँ पे देख ही रहे हो क्या है, कैसे बना है tan थीटा H बाई एल, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ये H बाई एल आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा W इंटू ग्रेडियंट, क्या हो जाएगा आपका W इंटू ग्रेडियंट, ठीक। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखना है, क्या है आपका, यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ग्रेडियंट। ओके, तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ग्रेडियंट में कैसे कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पे आपने सारी चीजें देख लिया, P बाई डब्ल्यू इक्वल टू साइन थीटा, P इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। और थीटा बहुत कम है तो हमने क्या करते, P इक्वल टू डब्ल्यू टैन थीटा मान लिया, और टैन थीटा यहाँ पे H बाई एल दिख रहा है वो लिख दिया। तो आपका ओवरऑल क्या आ गया, P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट आपका क्या होता है H बाई एल, ठीक। तो वो चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा हमें कौन सा ग्रेडियंट पढ़ना है, ठीक है। दूसरा ग्रेडियंट है आपके पास पुशर, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं कभी कभी हेल्पर ग्रेडियंट, ठीक है। यस, सिर्फ आप लोग यहाँ पे एक ही नाम जानो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो, ठीक है। पुशर ग्रेडियंट, ठीक। अब देखो कभी कभी आप लोग जब देखते होगे हिली एरियाज वगैरह में, या जहाँ पे जैसे क्या होता है ग्रेडियंट ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं एक के बाद एक के बजाय दो इंजन लगा देते हैं रेलवे में, ठीक है, रेलगाड़ी में, आपके ट्रेन में, जिससे क्या हो कि इजिली आपकी गाड़ी चली जाए, ठीक है, गाड़ी आपकी आसानी से चली जाए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे पुशर ग्रेडियंट, या उसी का दूसरा नाम है आपका हेल्पर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन gradient is greater than when gradient is greater than ruling gradient, ठीक है, when gradient is greater than ruling gradient, then क्या लिखेंगे, then extra locomotive is provided, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड, ठीक है। आपका यही किया जाता है, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज पर्टिकुलर सेक्शन जनरली पता है। ये इंडिया की अगर बात करें तो दार्जिलिंग वगैरह में आपको ये चीजें देखने में मिलती है, ठीक है, दार्जिलिंग वगैरह में आपको देखने में मिलती है, ठीक है। वहां पे हम दो दो तीन तीन इंजन कभी कभी लगा देते हैं रेल में, जिससे आपकी गाड़ी इजिली चली जाए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका when gradient is greater than ruling gradient, यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा अगर ग्रेडियंट हो जाए, तब के लिए हम क्या करते हैं इस तरह का पुशर ग्रेडियंट या हेल्पर ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या पुशर ग्रेडियंट, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा आपका मोमेंटम ग्रेडियंट, लिख लीजिए मोमेंटम
ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक, देखिए मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, मोमेंटम ग्रेडियंट आपका जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि लिख लीजिए, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन व्हेन gradient is greater than, when gradient is greater than ruling gradient, when gradient is greater than ruling gradient and आपका दूसरा क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, पुशर ग्रेडियंट। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन व्हेन ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट एंड पुशर ग्रेडियंट, देन we provide मोमेंटम ग्रेडियंट। हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम ग्रेडियंट। क्या हो गया आपका, मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक, अब देखो ऐसी सिचुएशन बहुत कभी कभी ही बनती है कि जब आपका जो ढाल है, ठीक है, या स्लोप है, मतलब जो भी स्लोप है एकदम से ज्यादा कम हो जा रहा है थोड़ी दूरी के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, थोड़ी दूर के लिए, तो उस जगहों पे जब कुछ नहीं पॉसिबिलिटी बन पाती है और रूलिंग ग्रेडियंट के जैसा बनाने के लिए हमें क्या बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने लगता है, या फिर ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन पाती कि हम उसको रूलिंग ग्रेडियंट जैसा बना पाए, तो हम क्या करते हैं, हम मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, अब लास्ट आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका। ठीक, देखिए फोर्थ आप लिख लीजिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इन स्टेशन, ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स, ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स। ठीक है, ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्टेशन यार्ड में क्या रहता है आपका, कि हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आपका जो यार्ड में जो इंजन या ट्रेन खड़ी रहती है, ठीक है, वो पीछे रोल करके मूव ना कर जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा ग्रेडियंट प्रोवाइड किए रहते हैं यार्ड वगैरह में। ठीक है, तो बस वही है, तो लिख दीजिए यहाँ पे टू प्रिवेंट द लोकोमोटिव फ्रॉम रोलिंग which standing in yards। ठीक है, which standing in yards। ठीक है, यानी कि आपका जो लोकोमोटिव खड़ा हुआ है यार्ड में वो ऐसा ना हो रोल करके आगे पीछे हो जाए। ठीक है, तो वही हम प्रोवाइड करते हैं। और ये कितना होता है आपका 1/400। कितना होगा, 1/400। और थोड़ा बहुत हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज के लिए, जिससे आपका पानी बह करके निकल जाए, तो वो भी होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट ड्रेनेज प्रॉब्लम। ठीक है, टू प्रिवेंट ड्रेनेज प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रेडियंट वहां प्रोवाइड करते हैं। वहां कितना प्रोवाइड करेंगे, 1/1000। कितना हो जाएगा आपका, 1/1000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स। क्या हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट इन स्टेशन। अब आपका टोटल चारों हो गया, आपका रूलिंग ग्रेडियंट जिसको हम डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, फिर पुशर ग्रेडियंट या हेल्पर ग्रेडियंट, तीसरा आपका मोमेंटम ग्रेडियंट, और चौथा आपका ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए थोड़ा बहुत, जैसे आपको हाईवे इंजीनियरिंग में आपको एक टर्म याद होगा, ग्रेड कंपेंसेशन। कहीं कहीं पे ग्रेड को कंपेंसेट भी किया जाता है, जो आपका स्लोप है उसको थोड़ा सा कम भी कर दिया जाता है, ग्रेड कंपेंसेशन। तो वही चीज यहाँ पे है, और वो इंपॉर्टेंट भी है यहाँ के लिए। ठीक है, जिस तरह से वहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 30+R/R करके और 35/R, यहाँ पे थोड़ा अलग है वो चीज। बाकी चीजें सेम थी लेकिन ये चीज अलग है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप हेडिंग ग्रेड कंपेंसेशन, ग्रेड कंपेंसेशन। ठीक, ग्रेड कंपेंसेशन। अब देखिए ग्रेड कंपेंसेशन किसी किसी जगहों पे किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए, यहां पे लिखते हैं इफ ए ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ऑन ए कर्व। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब कर्व पे आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उसे थोड़ा सा कम करने, क्योंकि कर्व तो ऑलरेडी कर्व बना हुआ है। ठीक है, और वहां पे क्या ग्रेडियंट भी आप दे दोगे तो कुछ ज्यादा ही कंडीशन, वर्स कंडीशन बन जाएगी। तो ग्रेड को थोड़ा आपका ग्रेडियंट को थोड़ा सा कंपेंसेट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
ओके, तो वही चीज है, इफ ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड ऑन अ कर्व लोकेशन देन on a curve location then gradient should be compensated, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ग्रेड कंपेंसेशन, यानी कि उस जगह पे जब अगर कर्व पे आप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या करना चाहिए, ग्रेडियंट को कंपेंसेट करा देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कंपेंसेट कराते हैं, ठीक है। तो वही सिचुएशन थोड़ी सी अलग अलग है। देखिए ब्रॉड गेज के लिए लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर ब्रॉड गेज, ठीक है, हम कितना कराते हैं 0.04, ठीक है, पर डिग्री ऑफ कर्व कितना हो जाएगा आपका 0.04, ठीक है, पर डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। और इसी को एक दूसरे फॉर्मूले से भी करेंगे, जो होता है आपका 70/r, r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक। अब फॉर आपका क्या हो जाएगा, मीटर गेज के लिए आपका क्या हो जाएगा 0.03, ठीक है, पर डिग्री ऑफ कर्व 0.03 पर डिग्री ऑफ कर्व। और इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 52.5/r, ओके। और थर्ड आपका क्या हो जाएगा फॉर नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज 0.02 पर डिग्री ऑफ कर्व, और ये कितना होता है आपका 35/r, कितना हो जाएगा आपका 35/r, ठीक। इसको यहाँ से हटा ली, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रेड कंपेंसेशन, यानी कि आपका जैसे मैंने बताया कर्व पे भी अगर आपका क्या प्रोवाइड किया जाए, ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया तो थोड़ा वो ज्यादा हो जाता है, तो बस हम उसी को क्या कर देंगे, थोड़ा सा कंपेंसेट कराते हैं, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब इसमें से देखिए दो चीजें हो गई, या तो 0.04 पर डिग्री ऑफ कर्व लेना है, या आपका दूसरा फॉर्मूला क्या लेना है आपका 70/r। तो इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे कि जो भी इनमें से मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यानी कि आप समझ जाओगे कि हाँ हमें इनमें से या तो ये लेना है, ठीक है, या ये लेना है, ठीक। तो ये बस वही, ठीक है, चीजें हैं, इसको आप और करके लिख लीजिए, ठीक है, या तो आपको एक चीज कोई लेना है या इन दोनों में से कोई एक चीज लेना है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज या नैरो गेज के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये हो गया क्या, ग्रेड कंपेंसेशन, और इसी के साथ आपका क्या फिनिश हो गया, ग्रेडियंट, यानी कि जियोमेट्रिक डिजाइन भी, ग्रेडियंट भी खत्म हो गया, जियोमेट्रिक डिजाइन भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका पूरी की पूरी तरह आपका रेलवे इंजीनियरिंग भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, आपने जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक आपको चीजें जो याद रखनी चाहिए, आपका रेल से रिलेटेड चीजें आपको याद रखनी है। जो पार्ट्स ऑफ ट्रैक था उसमें रेल, आपका बैलास्ट, स्लीपर, फिक्सचर फास्टनिंग, फॉर्मेशन और स्लोप, ये सब जो भी था ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्लीपर के लिए स्लीपर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कैसे आप नंबर ऑफ स्लीपर निकालोगे, और डेप्थ ऑफ बैलास्ट में dB = S-W/2 ये फॉर्मूला था। फिर उसके बाद बाकी क्या है, उसके बाद आपका डायरेक्ट आप जियोमेट्रिक डिजाइन में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो भी फॉर्मूले है, आपने मार्टिन फॉर्मूला देखा है, ब्रॉड गेज नैरो मीटर गेज के लिए कितना 4.35 √r - 67, ठीक है, नैरो गेज के लिए 3.6 √r - 60, ठीक है। इसी तरह आपका जो भी था, फिर नॉन ट्रांजिशन कर्व, ये तो ट्रांजिशन कर्व के लिए था, नॉन ट्रांजिशन कर्व में हम क्या करते हैं 80% उसी ट्रांजिशन कर्व को ले लेते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद लास्ट आपका हाई स्पीड ट्रैक के लिए 4.58 √r था, यही लेते थे। तो उसके बाद फिर एक आध दो और जो फॉर्मूले थे, बस वही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो फिक्स वैल्यूज हैं, ठीक है, जिनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है, बस वही चीजें एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यहाँ पे पूछी जानी है। तो एकदम अच्छे से इसको, अगर आपने कोई लेक्चर पीछे का मिस करता है तो देख जरूर लेना, बहुत ही कम में बहुत ही ज्यादा कोशिश किया गया है कि प्रोवाइड कर दिया जाए। और यहाँ पे आपका फिनिश होता है आपका क्या, रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के 3 मीडियम बताए थे, हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका दोनों जो लैंड ट्रांसपोर्ट था, ठीक है, क्या था आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जमीन पे चलने वाले, लैंड पे, ये आपके दोनों फिनिश हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है,
यानी कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का भी कुछ लेक्चर देखेंगे, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट भी, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में थोड़े से 1-2 लेक्चर हम लोग देखेंगे, ओके। तो बने रहिए जर्नी के साथ, अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आपके पेपर जल्द शेड्यूल हो चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, और नया सब्जेक्ट, नया आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।